सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मुझे माशाल्लाह तमाम दोस्तों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बात करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं समझता हूँ कि सबके नाम लेके मुझे आपकी खिदमत में सलाम पेश करनी चाहिए, लेकिन वक़्त की किल्लत है जिसकी वजह से मैं सबका नाम लूँ यही है मेरी चाह में, वक्त की कमी मगर हाइल है राह में। सर, आज का ये जो दिन है, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी ओवर टेकिंग सेरेमनी भी है और उसके साथ साथ जो है हमारा आज प्री बजट जो है वो सेमिनार भी है। मेरे लिए ये दिन बड़े एजाज़ का है और इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे पहले कि सिंस आई हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। दूसरी जो बात है कि जब हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ लॉ थे, तो हम अक्सर जो है ये बात सुना करते थे कि इंसाफ की फराहमी के लिए दो चीज़ों के दरमियान जो है वो हारमनी होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक चीज़ है अदालत और दूसरी चीज़ है वकालत। तो इन चीज़ों के दरमियान जितनी भी रिकन्सिलिएशन होगी, जितने भी फासले कम होंगे, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इंसाफ का जो हसूल है वो बड़ा सहल हो जाता है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि अदालत और वकालत, जिसको हम दूसरे टर्म्स में क्या मतलब बेंच एंड बार कहा जा सकता है, ये एक ऐसी गाड़ी के दो पहिए हैं, मैं समझता हूँ, जो लोगों की दहलीज तक इंसाफ को लेकर जाती है। और अगर इसमें एक भी पहिया जो है वो काम करना छोड़ दे या इसका आपस में बैलेंस ना रहे, तो फिर जो इंसाफ का हसूल है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे कभी भी मौका दे और मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने टैक्स बार के जो दोस्तों की है को खिदमत कर सकूँ, तो कोशिश करेंगे कि बेंच और बार के दरमियान फासले जो हैं वो कम किए जाए। और आज का ये दिन इसलिए भी मेरे लिए बाइसे एजाज़ है क्योंकि आज ये पहला सेमिनार है और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जुडिशरी भी बैठी हुई है और यहाँ पर वकला भी जो हैं वो बैठे हुए हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है क्योंकि प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी जो है वो मैं समझता हूँ कि लेट हो चुका था। तमाम दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि टाइम की पाबंदी को मलहूज़े खातिर रखें। बहरहाल मैं सबसे पहले जनाब शुक्रिया अदा करूँगा हमारे आज के जो चीफ़ गेस्ट हैं जनाब शाहिद मसूद मंजर साहब, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज का ये जो खुशगवार दिन है और ये जो आपके सामने एक खुशगवार मंजर है, इसमें जितने भी रंग हैं वो शाहिद मसूद मंजर साहब के कलमदान से लिए गए हैं। मैं उनका अपनी बार की तरफ से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम की हमारी उनसे रिक्वेस्ट थी और आज के दिन आपको वैसे भी पता है कि मसरूफियत के होते हैं। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, हमें ऑनर दी और आज वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं जनाब हमारे उनके साथ जो तशरीफ़ लाए हैं उनके जो ऑनरेबल मेंबर्स इसके ट्रिब्यूनल के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी यहाँ पर आए और आज के हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद जो हैं वो लगाए। हमारे चीफ़ कमिश्नर साहब भी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे, लेकिन हमारी थोड़े से इस वक्त की वजह से तो थोड़ा सा प्रोग्राम भी आगे हुआ और उनका कोई और शेड्यूल थोड़ा सा बना हुआ था, उसकी वजह से वो खुद तो हाजिर नहीं हो सके। लेकिन आसिम अलीम साहब जो कमिश्नर हैं RTO गुजरांवाला के, वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कमिश्नर अपील के पास हमेशा ही बर्डन ऑफ वर्क होता है, तो उनका भी तहे दिल से हम मशकूर हैं कि वो वक्त निकाल कर आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। कमिश्नर अपील साहब जैगम अब्बास साहब माशाल्लाह बड़े एक काइंड हार्टेड पर्सन है और मैं अमूमन उनके बारे में एक वर्ड यूज़ किया करता हूँ कि वो कमिश्नर अपील नहीं बल्कि कमिश्नर रिलीफ हैं। क्योंकि जब भी किसी दोस्त को, जब वो दोस्त समझता है कि मुझे रिलीफ नहीं मिला, तो वो उस दरवाज़े पर जाता है एक आस लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वहाँ पर जो है वो रिलीफ मिलता है। बल्कि मैं कल एक शेर लिख रहा था तो मेरे ज़हन में ये बात आ गई, तो शेर का ऑटोमेटिक रुख इधर हो गया कि अदालतों से वाबस्ता न कैसे उनकी आस हो,
अदालतों से वबस्ता न कैसे उनकी आस हो, मयस्सर जिन्हें मुनसफ कभी ज़ैगम अब्बास हो। तो मैं वक्त की कमी है, वरना सारे दोस्तों के लिए एक एक शेर तो मेरे पास कम अज़ कम है सारे दोस्तों के लिए शेर है, लेकिन मेरे लिए बहरहाल खुशी की बात है कि ये सारे दोस्त आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बार और बेंच के दरमियान फासला कम हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब दोस्त मिलकर बैठते हैं तो मेरा एक अपना ईमान है कि आधे मसले जो हैं वो खुद ही हल हो जाते हैं। और आज जो है मैं ये जो बार और बेंच मिल के बैठे हुए हैं, मैं इसको एक शेर में अगर कहूँ तो क्या खूब मिल के अहले दलील बैठे हैं, क्या खूब मिल के अहले दलील बैठे हैं, मुनसब भी यही हैं यही वकील बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मुनसिब और वकील पास पास आते हैं और इशू को डिस्कस करते हैं तो यकीनन जो है वो मामलात का जो है वो हल निकलता है, और वो हल जो है वो जाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहरहाल द टाइम इज़ शॉर्ट, मैसेज मुझे दिया जा चुका है। मैं आप तमाम दोस्तों का एक दफ़ा बहुत मशकूर हूँ वंस अगेन कि आपने इस प्रोग्राम में आए, और बाकी इंशाल्लाह आप दोस्तों से ढेर सारी बातें करनी हैं वो वक्त के साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। आप तमाम दोस्तों का अल्लाह तबारक व तआला हामी व नासिर हो। हाँ, इसके अलावा एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नोटिस मिल गया, वो काफ़ी चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब डिस्ट्रिक्ट बार से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको भी आज के इस प्रोग्राम पे उसकी आमद का खैर मकदम करता हूँ उनकी जगह। और इसके साथ साथ मैं तमाम जो मेंबर्स आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन मोहन्नम सुल्तान साहब का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मोहन्नम सुल्तान साहब को गुजरांवाला से निस्बत रही है, उनको मेरी बात से निस्बत रही है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये गुजरांवाला टैक्स बार की कामयाबी है। इसके अलावा हमारे एक और दोस्त हैं जो हमेशा रिलीफ देने में वो पेश रहते हैं, मलक शकील यूनुस साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू पाकिस्तान में, एंड ही इज़ आल्सो MA LLM, मतलब वो कानूनदान भी हैं। तो मैं उनसे जब भी मुलाकात हुई बड़ा इम्प्रेस हुआ, और मेरा एक ज़ाती ख्याल था, दोस्तों से भी मशवरा किया, मैं उनको गुजरांवाला टैक्स बार की ऑनरेरी मेंबरशिप जो है वो ऑफ़र करता हूँ और उनको देना चाहता हूँ, और ये हमारे लिए आज़ाद की बात है। एंड एट द एंड आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है, सारी चीज़ें रह गई हैं, आप दोस्तों से बात होती रहेगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।